सिक्योरिटी फोर्सेज ने अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। भारतीय हिमायत याफ्ता 25 खवारिज को हलाक कर दिया। फायरिंग के तबादले में 5 जवान शहीद हुए। ISPR के मुताबिक 24 और 25 अक्टूबर को 2 बड़े दहशतगर्द गिरोहों ने अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिले की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवारिज के गिरोहों को बरवक्त और मौसर कार्रवाई के दौरान हदफ बनाया। स्पेनवाम में 4 खुदकुश हमलावरों समेत 15 दहशतगर्दों और जिला कुर्रम में 10 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। हलाक दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद किया गया। ISPR का कहना है फितनल खवारिज की दरअंदाजी के वाकयात ऐसे वक्त हो रहे हैं जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वफूद तुर्की में मुज़ाकरात में मसरूफ हैं। दरअंदाजी के वाकयात दहशतगर्दी से मुतालिक अबूरी अफगान हुकूमत के इरादों पर संजीदा सवालात उठाते हैं। अफगानिस्तान दोहा मुआहदे के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे, अपनी सरजमीन को खवारिज के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वफूद की इस्तांबुल में आज दोबारा मुलाकात। ज़राए का कहना है कि मुज़ाकरात की मेज़बानी तुर्क इंटेलिजेंस चीफ इब्राहिम कालिन कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तानी वफ़द की जानिब से तजावीज़ जमा करवाई गई। अफगान तालिबान हुकूमत के वफ़द ने पाकिस्तानी तजावीज़ पर आज सुबह जवाब दिया। पाकिस्तानी वफ़द ने तालिबान के जवाब पर आज ही जवाबी मौक़िफ़ दे दिया। अमरीकी सदर के पाक अफगान तनाज़े के हल में दिलचस्पी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर एतमाद का इजहार। ट्रंप ने कहा कि उनकी इंतजामिया ने 8 माह में 8 जंगें रुकवाई, 1 जंग बाकी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने बातचीत शुरू कर दी, उन्हें यकीन है कि मामला जल्द तय हो जाएगा। एक इंतहाई दरीना मुतालबा जो कि पूरे पाकिस्तान के आवाम का था कि घरेलू सार्फिन के लिए गैस, जो कि एक बहुत हाई क्वालिटी का ईंधन है, पूरे पाकिस्तान में उसका इजरा किया जा रहा है। वज़ीर आज़म का मुल्क भर में घरेलू सार्फिन के लिए गैस कनेक्शन खोलने का ऐलान। RLNG के घरेलू कनेक्शन की बहाली की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि गैस कनेक्शन की बहाली से आवाम का एक देरीना मुतालिबा पूरा हो गया। 2022 में PDM के दौर में गैस की फराहमी बड़ा चैलेंज थी। आवाम का गैस कनेक्शन की फराहमी का तकाजा था, लेकिन उस वक्त आवाम से माजरत करना पड़ी। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने मुल्क से अंधेरों के खात्मे के लिए खुसूसी इक़दाम किए। दिन रात मेहनत करके मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करना है। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साज़ी के लिए सदर जरदारी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राबता। हुकूमत बनाने के फैसले पर एतमाद में लिया। शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग आज़ाद कश्मीर उमूर कमेटी को पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात का टास्क दे दिया। एहसन इकबाल, राना सना और अमीर मुकाम पर मुश्तमिल कमेटी ने मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर से मुशावरत शुरू कर दी। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर का कहना है पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अपोजिशन में बैठने का फैसला हो गया था। गुज़िश्ता रोज सदर आसिफ जरदारी ने आज़ाद कश्मीर में तहरीक आदम एतमाद लाने की मंजूरी दी थी। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा का कहना है नंबर्स पूरे होते हैं तो हुकूमत बनाने की कोशिश की जाएगी। इब्तिदाई मुशावरत हो गई, हतमी फैसला फाइनल मीटिंग में होगा। आज़ाद कश्मीर में नंबर गेम शुरू। अनवारुल हक चौधरी इस्तीफा देंगे या तहरीक अदम एतमाद का सामना करेंगे। वज़ीर आज़म ने मुशावरत शुरू कर दी। 1 से 2 रोज़ में फैसला मुतवक्के। 52 के ऐवान में पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने के लिए 27 का हिस्सा दरकार। पीपल्स पार्टी 17, मुस्लिम लीग नून 9, तहरीक इंसाफ 4, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी एक रुकन के साथ ऐवान में मौजूद। फॉरवर्ड ब्लॉक के 20 अरकान भी मैदान में मौजूद। पीपल्स पार्टी ने नंबर गेम पूरी करने के लिए फॉरवर्ड ब्लॉक के अरकान से राबते तेज कर दिए। पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से हुकूमत बनाने के लिए हिकमत अमली पर मुशावरत जारी। आने वाले दिनों में अहम सियासी पेशरफ्त का इम्कान। मुस्लिम लीग नून को मौजूदा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की हिमायत से बदनामी के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ, इसलिए हिमायत तर्क कर दी। अब उन्हें खुद सोच लेना चाहिए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी की जिरगा में सलीम साफ़ी से गुफ्तगू। कहा नून लीग ने आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली में अपोजिशन में बैठने का फैसला किया है। मौजूदा वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक बातें बहुत करते हैं मगर कारकर्दगी सिफर है। अब वक्त आ गया है कि वो फैसला कर लें।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर कल से 29 अक्टूबर तक सऊदी अरब का दौरा करेंगे। रियाद में वज़ीर-ए-आज़म फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के नवे इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात, सिक्योरिटी और इंसदादी दहशतगर्दी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिट की भी मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तानी आलमी बरादरी के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बरतानवी हाई कमिश्नर ने आइंदा माह नेशनल क्राइम एजेंसी के डायरेक्टर जनरल के दौरे पाकिस्तान से आगाह किया। मरियम नवाज के खिलाफ 2020 में नैब ऑफिस पर हमले के ठोस शवाहिद नहीं मिले। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने नैब ऑफिस पर हमले के केस में मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह और दीगर को बरी करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक किसी मुलजिम के खिलाफ ठोस शवाहिद नहीं मिले। पुलिस एहलकार को हुजूम के बाहमी तसादुम से जख्मी हुए। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मौके पर कोई दानिस्ता हंगामाराई या तोड़फोड़ नहीं हुई। इस मुकदमे में 3 मुख्तलिफ अफसरों की तफ्तीश में एक जैसे नताइज सामने आए। अदम सबूतों के बायस तफ्तीशी अफसरान ने मुकदमे की अखराज रिपोर्ट तैयार की। अदालत पुलिस की तैयार करदा मुकदमे की अखराज रिपोर्ट से इत्तफाक करती है। मरियम नवाज और दीगर पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ नैब ऑफिस पर हमले का मुकदमा नैब की मुद्दत में 2020 में दर्ज हुआ था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है, बानी पीटीआई ने वज़ारत आला के लिए उनका नाम दिया तो वो लोग शोर मचाने लगे जो नौजवानों को मौका नहीं देते, और कहा कि नौजवान है डिलीवर नहीं करेगा। करक में जलसे से खिताब में सुहेल आफरीदी ने कहा कि आप लोगों ने बरसों में क्या डिलीवर किया है, उनकी हुकूमत डिलीवर करके दिखाएगी। इंसदादी दहशतगर्दी की सलाहियत को बेहतर करेंगे। अमन के साथ साथ गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट भी ज़रूरी है। हम ज़मज़ला पर भी इन्वेस्ट करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अडयाला जेल के बाहर मुजाहिरा करने के बजाय सूबे में आटा मिलें चलाने पर तवज्जो दें। अज़मा बुखारी का मशवरा। पंजाब की वज़ीर इत्तलाआत ने कहा, सियासी नारों और मौला जट वाली बड़कों से आवाम के चूल्हे नहीं जलते। पंजाब ने आटे की फराहमी पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगाई। पंजाब से आटे की तरसील मुकम्मल शफाफ तरीके से परमिट के तहत हो रही है। पंजाब की अव्वलीन जिम्मेदारी अपने सूबे के अवाम है। केपी हुकूमत पास्को से खरीदारी करके या अपनी ज़ख़ीरा शुदा गंदम जारी करे। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर वसी इलाकों में फ़ज़ाई आलूदगी शिद्दत इख्तियार करने लगी। खुली फ़ज़ा में सांस लेना सेहत के लिए ख़तरा बन गया। लाहौर के इलाके रावी रोड में सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 810 तक पहुँच गया। शहर में औसत AQI 367 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड किया गया। गुजरावाला में 627 और फैसलाबाद में 434 रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन का शहरियों को मास्क के इस्तेमाल का मशवरा। महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात का कहना है, स्मॉग में इजाफे की बड़ी वजह हवा के कम दबाव वाले जोन्स और सरहद पार से आने वाली आलूदगी है। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ने की वजह से स्कूलों के औकात में तब्दीली। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने कहा है कि पीर से स्कूल सुबह 8:45 पर खुलेंगे, जबकि छुट्टी 1:30 बजे हुआ करेगी। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि भारत की तरफ से आने वाली हवाओं के बाइस लाहौर आलूदगी में पहले नंबर पर आता है। स्मॉग से बचाव के लिए बहुत से सख्त इक़दाम किए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत स्पेशल एजुकेशन के तलबा की हेल्थ स्क्रीनिंग से मुतालिक इजलास। सूबे भर में 35,600 से ज़ायद स्पेशल बच्चों की हेल्थ स्क्रीनिंग की जाएगी। 34,000 से ज़ायद तलबा की आंखों और दांतों का मुआयना और दीगर अमराज का इलाज होगा। वज़ीर आला पंजाब खुद मुख्तार प्रोग्राम के तहत स्पेशल एजुकेशन मराकज़ में 2 खुसूसी कोर्सेज का इजरा। 10 स्टेट ऑफ द आर्ट नए कंप्यूटर लैब्स की मंजूरी। ट्रेनिंग में पहली 50 पोजीशंस वाले 50 तलबा को लैपटॉप दिए जाएंगे। रहनुमा MQM पाकिस्तान ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा है कि आज तक कराची का कोई मास्टर प्लान है ही नहीं। पहला मास्टर प्लान MQM के नाजिम और नायब नाजिम के दौर में 2007 में बनना शुरू हुआ।
2018 में पीपल्स पार्टी ने इस मास्टर प्लान को दोबारा मंजूर किया, लेकिन इसे अपनी वेबसाइट से हटा दिया। मास्टर प्लान पर अमल दरामद हो जाता तो पीपल्स पार्टी के वुज़रा भूखे रह जाते। MQM की कोशिशों से अदालत ने इदारों को पाबंद किया कि वो मास्टर प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाए। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नाकिस कारकर्दगी। PCB ने हेड कोच मोहम्मद वसीम को ओहदे से हटाने का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक मोहम्मद वसीम की मर्जी का सपोर्ट स्टाफ रखा गया, लेकिन उनका मिजाज और खिलाड़ियों के साथ उखड़ा रवैया उनको हटाए जाने की वजह बना। वर्ल्ड कप से कबल हेड कोच ने दावे बड़े किए, लेकिन पाकिस्तान विमेन टीम इवेंट में एक मैच भी न जीत सकी। मोहम्मद वसीम की जगह अगले हफ्ते नए हेड कोच की तकर्रुरी का इम्कान। रोनाल्डो के 950 गोल मुकम्मल। प्रोफेशनल करियर का 950वां गोल अरब लीग में अन नसर की तरफ से अल हज़्म के खिलाफ स्कोर किया। मैच में अन नसर ने कामयाबी हासिल की। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद प्रोफेशनल फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले दूसरे खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने 891 गोल स्कोर कर रखे हैं। पाक अफगान कशीदगी के बाद चमन, खैबर जुनूबी शिमाली वज़ीरिस्तान और जिला खुरम के सरहदी रास्ते 15वें रोज भी बंद। बाबे दोस्ती, तोरखम, अंगूर अड्डा, खरलाची और गुलाम खान सरहद पर सैकड़ों मालबरदारी गाड़ियां फंसी हुई हैं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की हंगू धमाके में शहीद SP असद जुबैर के घर आमद। अहले खाना से मुलाकात और शोहदा के लिए फातह खानी। वज़ीर आला का शहीद SP और साथियों की लासवाल कुर्बानी को खिराज अकीदत। कहा, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं। पूरी कौम पुलिस की कुर्बानियों पर फ़ख्र महसूस करती है। शोहदा हमारा फ़ख्र और मान है। अहले खाना को कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। हंगू की हसासियत के बावजूद जिला भर में पुलिस के पास सिर्फ एक बुलेट प्रूफ गाड़ी। 2 रोज पहले शहीद होने वाले SP असद जुबैर के पास भी बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं थी। बुलेट प्रूफ ना होने से गाड़ी IED धमाके से मुतासिर हुई। 24 अक्टूबर को हंगू में धमाके का निशाना बनने वाली चौकी के दौरे के लिए जाने वाले SP की गाड़ी पर दूसरा धमाका किया गया। SP असद जुबैर और उनके 2 गनमैन शहीद हो गए थे। हमास ने यरगमालियों की लाशें वापस ना की तो अमन मुआहदे में शामिल दीगर ममालिक कार्रवाई करेंगे। अगले 48 घंटों में पेशरफ्त पर गहरी नजर रखेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। दोहा में मुख्तसर क़याम के दौरान अमीर क़तर से तैयारे में मुलाकात। कहा, ज़रूरत पड़ी तो क़तर गजा में अमन फौज भेजने को तैयार है। कनाडा पर मजीद 10% इजाफी टैरिफ आयद करने का भी ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का कहना है, गजा में मुश्तरका टास्क फोर्स के क़याम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की मुमकिना करारदाद या बैनुल अक़वामी मुआहदे पर राय ली जा रही है। कई ममालिक ने माली या फौजी या दोनों तरीकों से हिस्सा लेने का कहा है। ताहम कई ममालिक को अपने मुल्क के क़वानीन की वजह से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद या बैनुल अक़वामी मुआहदे की ज़रूरत होगी। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज की गजा में अन मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। इसराइली फ़ौज का वस्ती गजा में फ़ज़ाई हमला, 1 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज ने दावा किया है कि हमले में फ़लस्तीनी इस्लामी जिहाद के रुकन को निशाना बनाया गया। नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद। हिलाल कश्मीर की 77वीं बरसी। अफवाज पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद को खिराज अकीदत। सरबराह पाक बहरिया और फ़ज़ाइया का भी नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद को खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक नाइक सैफ अली जंजुआ ने 1948 की जंग में गैर मामूली बहादुरी दिखाई। कौम अपने बहादुर बेटों की कुर्बानियों पर हमेशा फ़ख्र करती रहेगी और उनकी मकरूस रहेगी। 27 अक्टूबर कश्मीर पर भारत के गासिबाना कब्जे और मजालिम को बेनकाब करने का दिन है। यौम स्याह पर मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहिरे और रैलियाँ होंगी। मजलूम कश्मीरियों से यकजहती का इजहार किया जाएगा। वज़ीर उमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मुकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मकबूजा वादी में भारतीय जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला आज भी जारी है। मकबूजा जम्मू कश्मीर को एक जेल बनाकर रख दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर से मुताल्लिक़ करारदादों पर अमल दरामद करवाने के लिए आगे बढ़े। पाकिस्तान ने मार्का हक के बाद भारत का गुरूर खाक में मिला दिया है।
कराची के इलाके रंछोड़ लाइन में फ्लैट में गैस लीकेज के बायस धमाका, मियां बीवी और 2 बच्चियां जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक फ्लैट में रात से गैस लीक हो रही थी। सुबह किचन में माचिस जलाई तो धमाके के बाद आग भड़क उठी। कराची में SIU पुलिस की हिरासत में हलाक नौजवान के केस की तफ्तीश FIA को मुंतकिल की जाएगी। SSP SIU अमजद शेख ने जियो न्यूज़ को बताया, मुंसिफाना तहकीकात के लिए केस FIA के सुपुर्द किया जाएगा। पीर से FIA केस की तफ्तीश करेगा। तशद्दुद में मुलविस ASI आबिद शाह और कांस्टेबल आसिफ अली को गिरफ्तार किया गया है। रहीम यार खान मुबैना ज्यादती का शिकार होने वाली लड़की मुकदमा दर्ज न किए जाने पर इलाके में बनी 100 फुट ऊंची टंकी पर चढ़ गई। रेस्क्यू और पुलिस ने पहुंचकर लड़की को उतारा। मुतासरा लड़की ने इल्जाम आयद किया कि बासर मुलजिम ने उसे 2 माह तक ज्यादती का निशाना बनाया और ब्लैकमेल किया। 4 माह गुजर चुके हैं लेकिन बासर मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा। DSP का कहना है कि तहकीकात और DPO से राब्ता करके कार्रवाई की जाएगी। खुदकुशी की कोशिश पर लड़की के खिलाफ FIR दर्ज की जा सकती है। मीरपुर खास में खातून के साथ मुबैना ज्यादती के वाक़े में गिरफ्तार ASI को अदालत ने 3 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुकदमे का मरकजी मुलजिम साबिक SHO अब तक मफरूर। पुलिस के मुताबिक मुतासरा खातून से ज्यादती का वाक़या 22 अक्टूबर को पेश आया। खातून की DIG मीरपुर खास को शिकायत के बाद SHO और खातून का मेडिकल कराया गया और SHO को मुअत्तल कर दिया गया था, जबकि वाक़े में सहूलतकार के तौर पर मुलविस ASI को गिरफ्तार कर लिया गया था। मुल्क भर में मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए MD-CAT टेस्ट का इनेकाद। 22,000 नशिस्तों के लिए 1,40,000 से ज़्यादा तलबा ने इम्तिहान दिया। दाखिला टेस्ट के लिए मुल्क भर से 32 सेंटर्स के साथ एक सेंटर सऊदी अरब में भी कायम किया गया। उधर सिंध टेस्टिंग सर्विस ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाला पर्चा जाली करार दे दिया। कोयटा में किसी और की जगह टेस्ट देने वाले 8 जाली उम्मीदवारों को पकड़ा गया। मुल्क भर में इस वक्त 3 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। इस्लामाबाद जैसे शहर में भी 1 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का इस्लामाबाद में बनो काबिल के टेस्ट की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान को ऐसा बना दिया गया है कि 9 में से 8 बच्चे आला तालीम हासिल नहीं कर सकते। पाकिस्तान पर काबिज हुक्मरान नौजवान को तरक्की से रोक रहे हैं। नौजवानों को मायूस किया जाता है कि उनके लिए कुछ नहीं है। नौजवानों को अपने रास्ते खुद तलाश करने और अपनी आने वाली नस्लों के लिए लड़ना है। खबरदार, ऑनलाइन फ्रॉड के जरिए रकम बटोरने वालों से होशियार। हैकर्स की जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए शहरियों को लूटने की वारदातें आम हो गई। कभी फोन सिम वेरिफिकेशन, कभी किसी पार्सल की डिलीवरी या फिर किसी प्यारे को मुश्किल में बताकर लूटने की कोशिशें। हैकर्स शहरियों को कॉल करके उनके नंबर पर भेजा गया OTP मांगते हैं या फिर भेजे गए लिंक पर क्लिक करने को कहते हैं। अगर आपने उनका कहना मान लिया तो हैकर्स आपका मोबाइल फोन हैक कर लेते हैं। एक तरफ आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है तो दूसरी तरफ आपका WhatsApp हैक करके उसके जरिए आपके कॉन्टैक्ट्स को मैसेजेस करके बड़ी रकम बटोरी जाती है। साबिक CPLC चीफ अहमद शनाए और MKM पाकिस्तान की रुकन कौमी असम्बली निखत शकील भी इस ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हुई। साइबर सिक्योरिटी के माहिरीन का कहना है कि अगर किसी को ऐसे मैसेजेस मौसूल हों कि उनका कोई प्यारा मुश्किल में है और रकम का मुतालिबा कर रहा है तो इससे रेगुलर कॉल करके इस बात की तस्दीक लाजमी कर लें कि जो मैसेज कर रहा है वो असल शख्स है या नहीं। दोस्त ममालिक कतर, सऊदीया, तुर्की की कोशिश है कि पाक अफगान मुज़ाकरात कामयाब रहें। अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम नहीं चाहते कि अफगानिस्तान से जंग हो। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन ताहिर महमूद अशरफी का वीडियो बयान। कहा, अफगानिस्तान से आकर दहशतगर्दी करने वालों को निकाला जाए। चंद लोग भारत की खुशनुदी के लिए काम कर रहे हैं। रूस ने नए जोहरी क्रूज मिसाइल का तजर्बा कर लिया। रूसी हुक्काम के मुताबिक नए जोहरी क्रूज मिसाइल ने 14,000 किलोमीटर का फासला तय किया और तकरीबन 15 घंटे तक फजा में रहा। रूसी सदर पुतिन ने कहा कि अहम जोहरी क्रूज मिसाइल के टेस्ट अब मुकम्मल हो चुके हैं। अब मिसाइलों की तैनाती से कबल आखिरी मरहले पर काम शुरू होना चाहिए।
चीन तिजारती मुआहदा करने के लिए तैयार है। चीन 100% अमरीकी टैरिफ से बच जाएगा। मलेशिया में 2 रोज़ा चीन अमरीका तिजारती मुज़ाकरात खत्म होने के बाद अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट का ऐलान। कहा, चीनी नायब वज़ीर आज़म के साथ एक इंतहाई अहम फ्रेमवर्क पर पहुँच गए हैं। तिजारती मुआहदे से चीन के अपने नायाब मादनियात की बरामदात पर पाबंदियाँ मौखर हो सकेंगी। अमरीकी और चीनी सदूर अगले हफ्ते मुलाकात में मुआहदे पर हतमी बातचीत करेंगे, जहाँ मज़ीद मुस्तहकम तिजारत पर बातचीत होगी। दूसरी जानिब चीनी मुज़ाकरात का ली चेंगोंग ने कहा कि इब्तिदाई इत्तेफाक राय पर पहुंच गए हैं, ताल्लुकात को आगे बढ़ाएंगे। हमने मसाइल को बेहतर तरीके से हल करने पर बात की। चीन अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में पुख्ता है। अमेरिका की साबिक सदारती उम्मीदवार और सदर डोनाल्ड ट्रंप की हरीफ कमला हैरिस का कहना है कि उन्होंने अभी अपना काम मुकम्मल नहीं किया, वो दोबारा सदारती इलेक्शन लड़ सकती हैं। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कमला हैरिस ने कहा कि वो खुद मुमकिना तौर पर एक बार सदर बनेंगी और मुस्तकबिल में व्हाइट हाउस में एक खातून सदर होंगी। बरतानिया में विंटर टाइम का आगाज, घड़ियां 1 घंटा पीछे कर दी गई। घड़ियों में वक्त 1 घंटा पीछे करने का मकसद सूरज की रोशनी से ज्यादा फायदा उठाना है। बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान वक्त का फर्क 4 से बढ़कर 5 घंटे हो गया। विंटर टाइम आइंदा बरस 29 मार्च तक जारी रहेगा। खबरों में रहना तो कोई ट्रंप से सीखे। आसियान इजलास में शिरकत के लिए कुआलालंपुर पहुंचे तो एयरपोर्ट पर इस्तकबालिया फनकारों के रंग में रंग गए। फनकारों के साथ रक्स किया। अमरीका और मलेशिया के परचम भी लहराए। आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप में इंग्लैंड विमेन ने न्यूजीलैंड विमेन को 8 विकेटों से हरा दिया। न्यूजीलैंड की टीम पहले खेलते हुए 168 रन बनाकर आउट हो गई। इंग्लैंड विमेन ने हदफ 30वें ओवर में हासिल कर लिया। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। दिन के दूसरे मैच में भारत और बांग्लादेश की टीमें मद्दे मुकाबिल हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा के 80 साल मुकम्मल होने पर लाहौर के अलहमरा आर्ट सेंटर में तकरीब। अक़वाम मुत्तहिदा के मंदूबीन और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। म्यूजिकल शो का इनेकाद। गुलकार फरहान सईद और गुलकारा उरूज फातिमा ने खूब रंग जमाया। शायकीन की दाद समेटी।